राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, जिस प्रकार सावन मास में सावन के सोमवार भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होते हैं और भक्तों की मन की हर कामना पूर्ण होती है, उसी प्रकार से सावन मास के मंगलवार के दिन मां पार्वती का मंगला गौरी रूप में श्रद्धा भाव से पूजन व्रत करने से सुहागिन स्त्रियों का सुहाग अखंड बना रहता है। यदि उनके वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां चल रही हैं, वह भी माता की कृपा से दूर हो जाती हैं। इसके अलावा जिन स्त्रियों को संतान प्राप्ति की कामना है, उन्हें भी श्रेष्ठ और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। और मंगला गौरी व्रत यदि कुंवारी कन्याएं भी अच्छे घर और वर की कामना से करती हैं, तो उन्हें भी मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति होती है और माता की कृपा से उनका आने वाला वैवाहिक जीवन भी सुखमय बना रहता है। इस व्रत के प्रभाव से कुंडली में स्थित मांगलिक दोष भी दूर हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि माँ मंगला गौरी के पूजन में क्या हर वस्तु 16 की संख्या में ही चढ़ानी होती है। कुंवारी कन्या इस व्रत को किस प्रकार से करें और जानेंगे कि माता पर अर्पित की हुई सभी पूजन की सामग्री को कब हटाएं और उन सामग्री को जैसे फल, पुष्प, अक्षत, सुहाग की सामग्री इत्यादि का क्या करना चाहिए। यह सभी जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही वीडियो को शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन को भी प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, यदि आप मंगला गौरी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि व्रत कितनी संख्या में करें, यह सभी बातें जानना चाहते हैं तो यह वीडियो मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है, आप इसी चैनल पर जाकर यह जानकारी देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप सावन के पहले मंगलवार से यह व्रत शुरू करने जा रहे हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा, परंतु यदि किसी परेशानी के कारण जैसे कि आपको कहीं बाहर जाना पड़ रहा है या आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो या फिर आपको पीरियड्स हो गया है, तब इस स्थिति में आप पहला मंगलवार छोड़कर दूसरे मंगलवार से भी इस व्रत को कर सकती हैं। परंतु ध्यान रखें कि जब आप इस व्रत को शुरू करें तो उस दिन माता का पूजन करते हुए संकल्प जरूर कर लें कि कितनी संख्या में आप मंगला गौरी व्रत को करेंगी, क्योंकि यह व्रत आप 5 वर्ष के लिए कर सकती हैं, 1 वर्ष के लिए, या फिर आप केवल 16 मंगलवार के भी व्रत कर सकती हैं। और यदि आप चाहें तो केवल आप सावन के मंगलवार के व्रत भी कर सकती हैं। और फिर जितनी भी संख्या में आप इस व्रत का संकल्प करें, उतनी संख्या के बाद अपने व्रत का उद्यापन जरूर कर दें। अब बात करें कि क्या माँ मंगला गौरी के पूजन में सभी सामग्री 16 की संख्या में होनी चाहिए। तो इस व्रत का नियम तो यही है कि माता को पूजा की सभी वस्तुएं 16 की संख्या में चढ़ानी चाहिए, परंतु सभी के लिए यह संभव नहीं है। इसलिए जो महिलाएं माता को 16 की संख्या में वस्तुएं चढ़ा सकती हैं, वे तो जरूर चढ़ाएं। परंतु जो स्त्रियां सभी सामग्री 16 की संख्या में माता को नहीं चढ़ा पाती हैं, वे कुछ सामग्री 16 की संख्या में रख लें। जैसे कि माता की श्रृंगार की सामग्री 16 चूड़ी रख सकते हैं, 16 बाती का दीपक, 16 सिक्की। यदि आप यह वस्तुएं भी 16 की संख्या में रख लेती हैं तो 16 की संख्या का नियम भी पूर्ण हो जाएगा। और इसके अलावा आप चाहें तो पूजा की सभी वस्तुएं मिलाकर भी 16 की संख्या में रख सकते हैं, जैसे लौंग, इलायची, पान, सुपारी, बिल्व पत्र, पुष्प, फल, लड्डू, मेवे, नारियल, सुहाग की सामग्री, दीपक, रोली, अक्षत, धनिया के दाने। इस प्रकार से पूजा का सभी सामान मिलाकर 16 की संख्या में भी रख सकते हैं। और यदि यह भी किसी कारणवश आपके लिए संभव ना हो तो फिर जितनी वस्तुएं आपको मिल जाएं या जिस प्रकार से आपकी सामर्थ्य हो और श्रद्धा हो, आप उस प्रकार से भी कर सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। बस ध्यान रखें कि जब आप उद्यापन करें तो उद्यापन वाले दिन पूजा की सभी वस्तुएं 16 की संख्या में रखें। माँ मंगला गौरी का व्रत कुंवारी कन्या भी उसी प्रकार से करें जैसे विवाहित स्त्रियां करती हैं। कुंवारी कन्याएं माता का पूजन करें, माता को सुहाग की सामग्री भी अर्पित करें और फिर सुहाग की सामग्री किसी सुहागिन स्त्री को भेंट कर दें। माता के पूजन के बाद अपने बड़ों का आशीर्वाद भी लें। अब बात करें कि माँ मंगला गौरी की पूजा सुबह करें या शाम, तो पूजा तो आपको सुबह और शाम दोनों ही समय करनी चाहिए, परंतु सुबह के समय कार्यों की अधिकता की वजह से पूजा पूर्ण विधि पूर्वक नहीं हो पाती है। इसलिए सुबह के समय संक्षिप्त रूप से आप माता का पूजन और आरती कर लें, परंतु शाम के समय पूरे विधि विधान से माता का पूजन करें।
यदि आप कलश स्थापित करके पूजा करते हैं तो ध्यान रखें कि सुबह के समय ही कलश की स्थापना कर लें और सुबह ही षोडश मातृका और नवग्रह भी बना लें। यदि आपको षोडश मातृका नवग्रह बनाना नहीं आता है तो बाजार से इनकी फोटो या प्रतिमा लाकर भी इनका पूजन कर सकते हैं। माता की आरती करें, व्रत कथा पढ़ें और दोनों समय माता को भोग लगाएं। आप चाहें तो फल, मिठाई, खीर का भोग लगा सकते हैं। यदि यह उपलब्ध ना हो पाए तो केवल गुड़ का भी भोग मां मंगला गौरी को भोग स्वरूप लगा दें। माना जाता है कि माता को गुड़ अत्यंत प्रिय है, इसलिए मन में कोई संशय न रखें और माता को गुड़ या गुड़ से बनी वस्तुओं का भोग लगा दें। दोस्तों, आपने अभी तक यह सब जाना कि मां मंगला गौरी का पूजन कैसे करें, व्रत कैसे करें, परंतु अब यह भी जान लेते हैं कि जब हम मां मंगला गौरी का पूजन करेंगे तो उस पूजन सामग्री का बाद में क्या करना है, अर्थात चौकी कब हटानी है, पूजन की वस्तुएं कहाँ रखें। तो मंगलवार के दिन जब आप मां मंगला गौरी का पूजन करेंगे वह चौकी आपको दूसरे दिन यानी कि बुधवार में हटानी है। सबसे पहले स्नान आदि कर लें, फिर माता का पूजन और आरती करें। जो भी पुष्प, पत्र, अक्षत चढ़ाए हैं वह एक प्लेट में रखें। कलश के पत्ते, माता की मिट्टी की मूर्ति, यह सभी या तो आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या फिर अपने घर की क्यारी या गमले में डाल दें। माता की मिट्टी की मूर्ति पर थोड़ा सा जल डाल दें जिससे वह भूमि विसर्जित हो जाएगी। और यदि आपने माता की फोटो या मूर्ति रखी है तो वह अपने घर के पूजा स्थल में रख दें। कलश का नारियल, सुपारी के बने गणेश जी को आप दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। माता पर चढ़ा भोग, फल, मिठाई, मेवा या जो भी वस्तु आपने भोग स्वरूप माता को अर्पित की है वह घर के सभी सदस्यों में बांट दें। सुहाग की सामग्री को अपने पास रख लें। उद्यापन वाले दिन यह सभी सामग्री सुहागिन स्त्रियों में बांट दें और कुछ सामग्री अपने लिए भी रखें। नवग्रह षोडश मातृका का अनाज पक्षियों को डाल दें। कलश के नीचे के चावल में थोड़े से और चावल मिलाकर किसी जरूरतमंद को दान कर दें। कलश के जल को पूरे घर में छिड़क दें और बचा हुआ जल गमले में डाल दें। ध्यान रखें कि यह जल तुलसी के गमले में ना डालें। जो दक्षिणा आपने चढ़ाई है वह किसी कन्या को या किसी पंडित को दे दें। यदि आपने 16 आटे के दिए प्रज्वलित किए हैं तो जब वह दिए ठंडे हो जाएं तब उन दियों की बत्ती निकालकर वह दिए किसी गाय को खिला दें, नहीं तो उनके छोटे छोटे टुकड़े कर किसी नदी में जल प्रवाहित कर दें। तो दोस्तों, इस प्रकार से माता पर चढ़ी सभी पूजन सामग्री का विसर्जन करें और फिर अगले मंगलवार को दोबारा से मां मंगला गौरी का विधिवत पूजन करें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। आने वाली वीडियो में आप मां मंगला गौरी की व्रत कथा जानने के लिए चैनल पर बने रहिए। यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।